हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड योर वन एंड ओनली बिजनेस स्टडीज। तो स्टूडेंट्स, अपनी पिछली वीडियो में हमने इंटरनल ट्रेड के एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में पढ़ा था, जो कि क्या था, आइटिनेरेंट। बताया था मैंने आपको। आइटिनेरेंट क्या था? जहां पे जो शॉपकीपर्स होते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं, उनके पास अपनी एक फिक्स जगह नहीं होती। तो कल हमने पिछली वीडियो में वो सारा कवर कर लिया। आज हम बात करने वाले हैं उसके बारे में जिनके पास अपनी फिक्स्ड शॉप होती है, यानी वो रिटेलर्स जिनके पास अपना खुद का एक स्पेस होता है, एक जगह होती है जहां पर वो फिक्स बेसिस पर सेल्स करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट, एक बात मैं आपको बोल दूं जो मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि अगर आपको कोई भी टॉपिक के बीच में, किसी टॉपिक में, किसी भी चीज में डाउट आ रहा है ना, तो फील फ्री टू आस्क मी, राइट इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन बिल्कुल ओपन है, तो उसमें लिखो, बताओ, और मैं उस पर्टिकुलर डाउट के ऊपर आपकी वीडियो बना दूंगा। यार आप समझो इस बात को, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना मैं पढ़ाया जा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो हाउ डू आई गेट टू नो? समझ रहे हो आप मेरी बात? तो डू वन थिंग, राइट मी इन दी कमेंट। समझ में आ रहा है तो भी लिख लो, वहां से भी थोड़ी मोटिवेशन आ जाएगी। नहीं आ रहा है तो अपना डाउट बता दो, क्योंकि इंप्रूव करने का स्कोप तो देखो हर जगह है ना। कोई भी नहीं कह सकता कि मैं सर्वगुण संपन्न हूं। समझ में आ रही बात? तो हो सकता है किसी का समझने का तरीका कुछ हो, किसी का कुछ हो, तो हम उसको कंसीडर करते हुए आपके लिए इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उन पे वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको डाउट्स होते हैं तो कमेंट में लिखो, बताओ। समझ में आ रही है? तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्या देखो, सबसे पहले फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स, नाम से क्लियर कर रहा है अपने आपको, आपको समझ में आ गया है ना। ये देखो क्या है, स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेल शॉप। ये भी दो टाइप की होती हैं, जो फिक्स्ड होती है ना, फिक्स शॉप जो होती हैं, ये भी दो टाइप की होती है, एक छोटे लेवल पे और एक बड़े लेवल पे। बात समझ में आ रही है? तो ये दो कैटेगरीज यहां पर भी हैं। तो पहले हम बात करते हैं स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेल शॉप्स के बारे में। क्या है इसमें? देखो, इट इज मोस्ट कॉमन फॉर्म। बिल्कुल बहुत ही कॉमन फॉर्म है। आपके घर के अगल बगल में दुकानें देख रहे हो, जो दुकानें है ना, वो फिक्स्ड स्केल रिटेल शॉप है। आई बात समझ में? सॉरी, वो स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेल शॉप है। वो जो जनरल स्टोर आपको दिख रहा होगा, जो बगल में कपड़े वाले होंगे, जो हॉजरी शॉप्स होंगी, आपकी बर्तन के जो स्टोर्स होते हैं, जो बार्बर है, नाई है ना, ये सारे क्या है? ये छोटे लेवल के फिक्स्ड रिटेलर्स हैं, उनके पास अपनी एक जगह है। ठीक है। दूसरा, मोस्टली सिचुएटेड इन लोकेलिटीज, यानी ये मोस्टली लोगों के बीच, जहां पे लोग रहते हैं, जिनके डेली नीड्स की जरूरतें होती हैं, जो डेली नीड्स होती हैं, उनको पूरा करने के लिए कॉलोनीज में, सोसाइटीज में, लोकेलिटीज में ज्यादातर ओपन होती हैं। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले नंबर पे कौन आता है? देखो, जनरल स्टोर्स। बहुत अच्छे से आप जानते हो, जहां से आप अपने जरूरी की मैगी, दूध, ब्रेड, अंडे, राशन, दाल, चावल, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब लेके आते हो ना, अपनी डेली नीड की जो चीजें होती हैं, तो वही है आपके जनरल स्टोर्स, है ना। तो ये आपको बहुत ही रेगुलरली, बिल्कुल देखो, बिजनेस का मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, दोबारा मैं वही बात बोलूंगा, इट जस्ट दैट वी आर नॉट कनेक्टिंग थिंग्स। अगर हम चीजों को कनेक्ट कर दें तो सारी बिजनेस हमारे आसपास ही घूम रही है। समझ गए? तो अब क्या जनरल स्टोर हम नहीं जानते? ऑब्वियसली जानते हैं। ठीक है। डील्स इन डेली आइटम्स ऑफ डेली यूज, डेली यूज के आइटम्स में डील करते हैं जनरल स्टोर्स। ग्रोसरी हो गया, स्टेशनरी हो गया, मेकअप हो गया, एटसेट्रा। लार्ज वैरायटी इन ईच लाइन ऑफ प्रोडक्ट, बहुत सारी वैरायटी होती है। अब आप जनरल स्टोर में जाते हो तो बहुत सारी चीजें रखता है ना, वो चिप्स उसके पास होते हैं, ब्रेड उसके पास है, अंडे उसके पास है, दूध उसके पास है, दाल, चावल, आटा, सब कुछ तो उसके पास है। तो देख रहे हो कितनी वैरायटी उसके पास है। तो यही बात यहां पर बताइए, लार्ज वैरायटी होती है। ऑफन प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी टू डेली कस्टमर्स, जो अपने डेली कस्टमर्स होते हैं, इनको ये क्रेडिट फैसिलिटी भी देते हैं। आपको एक बताता हूं, शायद आपने देखा होगा, शायद ना भी देखा, आई एम नॉट श्योर। आप देखो, राशन की जो शॉप्स होते हैं, जनरल स्टोर्स, वहां पे काफी सारे लोग ना अपनी एक कॉपी बनवा लेते हैं। देखा आपने कभी ऐसा? देखा है तो कमेंट में लिखना जरा यस। एक कॉपी सिस्टम होता है जिसमें वो जितनी बार जाते हैं, सामान लाते हैं, वहां पर एक नोट बना लेते हैं कि आज ये खरीदा, आज ये खरीदा, आज ये खरीदा, और एट द एंड ऑफ द मंथ टोटल करके बिल की पेमेंट कर देते हैं। तो एक तरीके से दुकानदार क्या कर रहा है? क्रेडिट फैसिलिटी ही तो दे रहा है। तो अगर आपने ये सिस्टम देखा होगा, जो कॉपी वाला सिस्टम है ना, तो मुझे बताना जरा कमेंट में करके, सो दैट मुझे लगे हाँ भाई, पता चल जाए कि आप लोग भी उसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो जिससे हम लोग करते हैं, राइट। तो स्पेशलिटी स्टोर, अभी स्पेशलिटी स्टोर अपने आप को अपने नाम से ही बता रहा है। स्पेशलिटी स्टोर यानी स्पेशल स्टोर, जहां पर एक स्पेशल लाइन ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं। देखो जरा कैसे, बिकमिंग मोर पॉपुलर इन अर्बन एरियाज। ठीक है। डील्स विद वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट, जैसे स्टेशनरी लाइन,
ये एक ही टाइप के प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। भाई स्टेशनरी शॉप खुली हुई है, अब वहां पे स्टेशनरी के अलावा कुछ और नहीं मिल रहा है आपको, बात समझ में आ रही है। बर्तन स्टोर है, ठीक है, यूटेंसिल स्टोर है, तो वहां पर बर्तनों के अलावा आपको और कुछ नहीं मिल रहा है। गारमेंट लाइन है, शूज है, मेडिसिन है, एटसेट्रा, ये सारी क्या होती हैं, ये होते हैं स्पेशलिटी स्टोर्स, ठीक है। जनरली सिचुएटेड इन मार्केट प्लेस, ये वहां पर आपको ज्यादा मिलेंगे जहां पर फुटफॉल ज्यादा होता है, जहां पर भीड़ भाड़ वाला इलाका ज्यादा होगा ना, वहां पर मिलेंगे आपको, ठीक है, क्योंकि कस्टमर्स भी तो चाहिए। अब एक ही लोकेलिटी में बार बार कितने ज्यादा लोग बीमार पड़ेंगे, तो एक ऐसी जगह पर मिलेंगे आपको ज्यादातर ये जहां पर भीड़ भाड़ हो, क्राउड हो, बात समझ में आ रही है। गली गुचों में आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, दे प्रोवाइड अ वाइड चॉइस इन स्पेसिफिक लाइन ऑफ प्रोडक्ट। जब आप शूज खरीदने जाते हो तो क्या होता है, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, मतलब उसकी बहुत सारी वैरायटी दिखाता है शूज वाला। क्या कहता है कि भैया ये देखो, ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है, ये देख लो, ये देख लो, मतलब डिस्प्ले में 10 20 50 तो डिस्प्ले में लगे होते हैं, तो इतनी सारी वैरायटी होती तो है वहां पर, बात समझ में आ रही है। तो ये आपको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। अगला हमारा आता है नेक्स्ट, स्ट्रीट शॉप या स्टॉल होल्डर्स। जो गलियों में स्टॉल्स लगे होते हैं, ठीक है, हालांकि वो लगे होते हैं स्टॉल्स, लेकिन आप देखोगे वो डेली वहीं पर वो बंदा आपको दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल मोमोज वाले, आपका भी हम श्योर कोई ना कोई पसंदीदा चाइनीज जरूर होगा जहां पर जाके आप खाना पसंद करते होगे। मोमोज हो गया, चाउमीन हो गई, चिली पटाटो हो गए, व्हाटएवर इट इज, आप भी जाके खाना पसंद करते होगे, और आपकी भी कोई फेवरेट स्टॉल होगी या फेवरेट शॉप होगी या फेवरेट रेस्टोरेंट होगा, समझ लो आप। तो अब वो जो स्टॉल है वहां पर आप डेली जा रहे हो, तो डेली आपको वही मिल रहा है, तो वो फिक्स्ड रिटेलर है, फिक्स्ड रिटेलर है, ठीक है। शॉप्स आर सिचुएटेड एट स्ट्रीट क्रॉसिंग और मेन रोड्स। ज्यादातर आपको कहाँ मिलेगी, जहां पर जैसे चौराहे होते हैं ना, क्या लिखा है, स्ट्रीट क्रॉसिंग, मतलब जहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा आए जाए, है ना। टेम्पररी प्लेटफॉर्म टू डिस्प्ले गुड्स फॉर सेल, ये एक टेम्पररी प्लेटफॉर्म होता है जहां पर अपने गुड्स को रिप्रेजेंट किया जाता है ना, शोकेस किया जाता है बेचने के लिए। शॉप्स आर वेरी लिमिटेड स्पेस शॉप्स हैव वेरी लिमिटेड स्पेस। जो शॉप होती है, स्टॉल में कितनी ही जगह होती है, थोड़ी सी जगह होती है, तो उनका जो स्पेस होता है बहुत ही लिमिटेड होता है, कम स्पेस होता है उनके पास। अट्रैक्ट फ्लोटिंग कस्टमर्स एंड डील्स इन चीप गुड्स लाइक टॉयज, सिगरेट, सॉफ्ट ड्रिंक्स एटसेट्रा। तो ये वही बात है, जैसे पान के खोखे वगैरह नहीं हो गए, ये उन्हीं की बात चल रही है यहाँ पर। मोमोज वाले हो गए, तो खिलौने वाले हो गए, जो आपको वेंडर्स दिख जाते हैं ना, लेकिन एक ही जगह लगा रहे हैं बार बार, समझ में आ रही बात। तो ये सारे होते हैं आपके स्ट्रीट शॉप या फिर स्टॉल होल्डर्स। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, विच इज सेकंड हैंड गुड शॉप। ये अपने आपको नाम से ही बता रहे हैं, देखो सर्दियां चल रही हैं, आप देखोगे ना तो आपको हर थोड़ी दूरी पे ना आपको दिख जाएंगी ऐसी शॉप्स जो सेकंड हैंड कपड़े बेच रहे होंगे, सर्दियों के जैकेट्स बेच रहे होंगे 100 रुपये में, 150 रुपये। आपके आसपास किसी मार्केट में चले जाना, लड़कियों के टॉप्स, लड़कियों के स्वेटर्स, लड़कों की जैकेटें, लड़कों के ओवरकोट्स, लड़कियों के ओवरकोट्स सेकंड हैंड यूज्ड आपको मिल जाएंगे सस्ते सस्ते में, है ना। तो ये वो शॉप से नाम से जस्टिफाई कर रही है सेकंड हैंड शॉप, जहां पे आपको सेकंड हैंड चीजें मिलती हैं, यूज चीजें मिलती हैं। फोन स्टोर्स होते हैं, बुक स्टोर होते हैं जहां पे सेकंड हैंड बुक्स मिलती हैं। फोन की एक शॉप होती है जहां पर यूज फोन मिलते हैं ना। तो इस तरीके से डील्स इन सेकंड हैंड एंड यूज आइटम्स, फॉर एग्जाम्पल बुक्स, फर्नीचर एटसेट्रा। फर्नीचर मतलब देयर इज हार्डली समथिंग, कुछ चीजें ऐसी को छोड़ के हार्डली कुछ चीजें जो सेकंड नहीं मिलती हैं। फर्नीचर आपको सेकंड मिल जाएगा, बुक्स आपको सेकंड मिल जाएंगी, कपड़े आपको मिल जाएंगे। खाने पीने के सामान की मैं नहीं कह सकता कि यूज किया हुआ खाना मिलता है, ऐसा नहीं होता है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से गुड्स आर सोल्ड एट लोअर प्राइस। अब यूज की हुई चीजें तो महंगी तो बिकेगी नहीं, सस्ती ही बिकेगी, तो इसका जो प्राइस होता है क्या होता है, कम होता है। मे ऑल्सो स्टॉक रेयर ऑब्जेक्ट, एंटीक आइटम्स। और ऐसी जगहों पर आप जाओगे ना तो आपको एंटीक आइटम्स भी मिल जाते हैं, यानी कि कई बार ऐसी चीजें भी आपको मिल जाएगी जो आपकी नहीं है, आपकी लोकेलिटी में नहीं मिलेगी, समझ में आ रही बात। क्योंकि कई जगह पे आप इंपोर्टेड होते हैं, जैसे आपने अगर मैं कपड़ों में नॉट श्योर कि आपने सुना होगा नहीं सुना होगा, एक सरप्लस करके टर्म होती है, सरप्लस कपड़े। तो क्या होते हैं, वो सारे एक्सपोर्टेड होते हैं, बाहर के होते हैं, वो यूज्ड होते हैं या फिर डिफेक्टिव होते हैं, है ना। तो वो यहाँ पर आके बिकते हैं, तो वो यहाँ पर हमारी लोकेलिटी में आसानी से नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से चीजें काम कर रही है यहाँ पर, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट 5वां पॉइंट है हमारा सेकंड शॉप। पिछली थी सेकंड हैंड शॉप, जहां पे सेकंड हैंड कपड़े मिलते थे, यहां पर क्या है, सेकंड शॉप। सेकंड शॉप उन शॉप्स को कहा जाता है जहां पर वो आइटम्स मिलते हैं जो अपने मेन जगह पर नहीं जा पाए बिकॉज ऑफ सम डिफेक्ट्स और द मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट इट हैज।
यानी कि उसको बनाते टाइम कोई फॉल्ट आ गया, जिस साइज का वो चाहिए था उस साइज का नहीं बनाया, जैसे चाहिए था वैसे नहीं बना, कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गया, उसकी वजह से वो उस मेन शॉप पर नहीं गया जहां उसको बिकना चाहिए था, तो वो आ जाता है, वो शॉप वाले उठा लेते हैं उसको, जिनको इनको सस्ते दामों पर बेच के प्रॉफिट कमाना होता है, उनको भी सस्ते में मिल जाता है और कस्टमर को भी सस्ते दामों पर मिल जाता है जिसको उसकी नीड होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, दे सेल गुड्स विच आर नॉट प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन। जो स्पेसिफिकेशन उसकी होनी चाहिए थी वो उस हिसाब से नहीं बनाया। तो अगर मान लो कि आपने कोई चीज बनवाई और वो इस स्पेसिफिकेशन पे नहीं बनी है, तो आप उसको खरीदोगे? नहीं खरीदोगे, तो क्या होगा? उसका वेस्ट हो जाएगी। तो ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं ये शॉपकीपर्स उठा लाते हैं और वो किसी और को, भाई तुम्हारी नीड नहीं है, किसी और की तो वो नीड हो सकती है, किसी और का काम उसमें चल सकता है। मान लो कि आपको फोन में आपको 128 GB चाहिए, लेकिन फोन जो आपका है मिल रहा है वहां पर वो आपको नहीं चाहिए, उतने का नहीं है। सपोज फॉर एग्जांपल दे रहा हूं कि आपने एक फोन बनवाया अपने लिए 128 GB का, लेकिन जो गलती से जो मोबाइल कंपनी है उन्होंने 32 GB का बना दिया। अब आप लोगे उसको? नहीं लोगे। तो वही फोन अब किसी और बंदे को कम दाम में बेच दिया जाएगा क्योंकि उसकी ये नीड हो सकती है। समझ में आ रही बात? तो इसको बोलते हैं सेकंड शॉप्स, जहां पे प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से सस्ते दामों पर बेच दिया जाता है। ठीक है, न्यू बट डिफेक्टिव गुड्स, ये गुड्स क्या होते हैं? न्यू होते हैं लेकिन डिफेक्टिव होते हैं। सोल्ड एट हैवी डिस्काउंटेड प्राइस, और ये बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पर बिकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो ये थी हमारी शॉर्ट स्केल फिक्स्ड रिटेल शॉप, छोटे लेवल की शॉर्ट स्केल की फिक्स्ड रिटेल शॉप। सेकंड पॉइंट आता है हमारा बड़े लेवल की, यानी लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेल शॉप्स, जिसके बारे में हम बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में। बात समझ में आ रही है? क्योंकि एक साथ पढ़ोगे तो थोड़ा सा हौच पौच हो जाएगा, दैट आई डोंट वांट। तो अगली वीडियो मैं आपको बना रहा हूं जो कि आपको कल मिल जाएगी। अगली वीडियो आप आज देख रहे हो तो कल आपको वो मिल जाएगी। ठीक है, जाओ उसको गो थ्रू करो, अपना पढ़ो। और यहां अभी आपको एक इंस्टाग्राम का पेज दिख रहा होगा, उसको क्लिक करो। ठीक है, वहां से पेज पे जाओगे तो आपको ड्राइव की लिंक मिल जाएगी। उस ड्राइव की लिंक पर इस टॉपिक के नोट्स आपको मिल जाएंगे, चैप्टर के पूरे नोट्स मिल जाएंगे, जो कि हैं एब्सोल्युटली फ्री। समझ रहे हो आप? तो पूरी तरीके से फ्री है। जाओ नोट्स को डाउनलोड करो, वीडियो को देख के समझो, नोट्स के थ्रू याद करो और अपनी तैयारी पूरी करो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।